Good morning, children. Today I come again, Sangeeta Kumari, Saraswati Shisu Vidya Mandir Maharaja Hata. Today again I bring with your poem of class 7, chapter 3rd. This chapter name is The Shade. We discuss the third paragraph and the fourth paragraph. Before two paragraph already discussing before videos. Then we will be start the third paragraph of the shade. Poet discuss with his brother about the shade. You already know about the shade. A cow shade, a tool shade, anything. The poet discuss with her brother and write down in the poem. My brother says there is a ghost in the shade. My brother says there is a ghost in the shade who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set a foot inside, I will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. The poet want to discuss how he's warned him about the ghost inside the shade. The poet's brother talks about the presence of the ghost inside the shade and warn the poet that if he went inside the shade, he will wish to one day step inside the shade and see for himself. यहाँ जो कवि जो अपने भाई से जब बातें करते हैं शेड के बारे में, तो माय ब्रदर से देयर इज ए घोस्ट इनसाइड द शेड. क्या है वो शेड में? उसके भाई कहते हैं कि उस शेड में जो कोई भूत है और हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड, और वह जो डेन है जहां पर कंदराएं हैं, फ्लोर जो है फर्श जो है वो टूटा फूटा है. रॉटन मीन्स टूटा फूटा जो है उसमें है जो छुपा हुआ है. भूत क्या है? उसमें छुपा हुआ है. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर हम उसको वहां पर अगर हिम्मत करते हैं, डेयर मीन्स साहस करना, अगर हम साहस करते हैं वहां जाने का, सेट टू सेट फुट इनसाइड, अगर हम वहां जाने का कोशिश करते हैं तो ही विल जंप आउट, वो क्या करेगा? मुझ पर है जो जंप आउट, मतलब कि अचानक ही उस पे मुझ पे धावा बोल देगा. एंड अ चॉप ऑफ माय हेड, और मेरे जो हेड है उसको है जो कट कर देगा. बट आई विल टेक ए पिक वन डे. यहाँ पिक मीन्स झांकना. तो वो कहते हैं कि आई शैल टेक ए पिक, मैं एक दिन वहां क्या जाऊं, झांकूंगा. यह है जो डिस्क्रिप्शन था. नेक्स्ट पैराग्राफ we will be discuss about the next paragraph, first of in English, after then in Hindi. I know that there is not a really a ghost. My brother tells lie to keep the shade for his day. There is not anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when I will go into that shade one day soon, but not a just yet. Your poet names Frank Fan. He discussed about from this line seem to have grown enough to understand the truth. The poet is able to overcome his fears. He is able to
understand that there is no ghost inside the shed. His brother had him lies because he wanted to retain the shed for his own self. तो यहाँ पोएट है जो कहना चाहते हैं कि आई नो दैट देयर इज नॉट अ रियली अ घोस्ट। वहां कोई अब उनको यह समझ में आ जाता है, वो भी समझ जाते हैं कि अब वहां पर है जो घोस्ट नहीं है, कोई भूत नहीं है। अब उनकी समझ में एक सच्चाई पता चल जाती है। तो है जो आई नो दैट देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट, वहां पर कोई घोस्ट नहीं है। माय ब्रदर टेल्स अ लाई, मेरा भाई जो है वो झूठ बोलता है। टू कीप द सेड फॉर हिज डेन, उन डेन मीन्स कंदराय, उस कंदराय में जो भी कुछ रखा हुआ था वो सारा झूठ था। देयर इज नॉट एनीवन स्टेरिंग ऑन अ मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, वहां पर कोई भी ऐसा कोई झांकता नहीं है, कोई ऐसा कुछ अजनबी ऐसा नहीं है जो नॉइस करता है, कुछ आवाजें निकालती है। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, अब तो वहां का स्पाइडर वेब है वो भी है जो खत्म हो चुका है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, अब इसके बारे में मैं है जो जानता हूं। आई विल गो इनटू दैट सेड, मैं अब आई शैल गो इनटू दैट सेड वन डे सून बट नॉट जस्ट इट, मैं अब वहां जाऊंगा और है जो से वन डे, एक दिन जाऊंगा तुरंत ही, बट नॉट जस्ट इट, लेकिन यह है जो सही नहीं है। उसके ब्रदर है जो क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। वो चाहते हैं कि वो सेड जो है वो हमारा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।